भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 28वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। योग के अंगों का आचरण करने से, योग के अंगों को जीवन में उतार लेने से अविद्या रूपी मिथ्या ज्ञान रूपी अशुद्धि, मिथ्या ज्ञान रूपी अशुद्धि हट जाता है, यानी मिथ्या ज्ञान हट जाता है, अशुद्धि का नाश हो जाता है। और दूसरी ओर ज्ञान दीप्ति ही, ज्ञान का प्रकाश, विवेक का प्रकाश बढ़ता जाता है। और इसका बढ़ना, इसकी वृद्धि अविवेक ख्याति, जब तक अविप्लव वाली विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होती है। ज्ञान का प्रकाश तब तक बढ़ता जाता है जब तक अविप्लव वाली विवेक ख्याति की प्राप्ति नहीं होती है। तब तक मनुष्य को, यानी योगाभ्यासी को, योग साधक को, आध्यात्मिक व्यक्ति को योग के अंगों का अनुष्ठान करते ही रहना चाहिए। तब तक इन अंगों का अनुष्ठान करना है जब तक अविप्लव वाली विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, यथा यथा च साधनानि अनुष्ठीयन्ते तथा तथा तनुत्वम अशुद्धिरापद्यते। जैसे जैसे योग के साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, यानी जिस जिस रूप में योग के अंगों का अनुष्ठान आचरण में लाया जाता है, उसी उसी रूप में ये जो अशुद्धि है, ये जो मिथ्या ज्ञान है, ये तनुत्व को प्राप्त होता रहता है, यानी कमजोर होता रहता है। यानी अशुद्धि को, विपर्य ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को कमजोर करना है, या मैं यूं कहूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार को कम करना है, कमजोर करना है, हीनवीर्य करना है। उसके लिए महत्वपूर्ण उपाय यहां पर बताया जा रहा है, योगांगानुष्ठानात्। योग के अंगों का अनुष्ठान कर लेने से ऐसा हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है, जैसे जैसे योग के अंगों का अनुष्ठान किया जाता है, जैसे जैसे का अभिप्राय है, जिस अंश में, जितनी मात्रा में योग के अंगों को हम जीवन में उतारते हैं, उस ओर, उसी रूप में ये जो अशुद्धि है, वो विपर्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान है, वो भी कमजोर को प्राप्त होता रहता है। उसको कितना अधिक कमजोर करना चाहते हैं, इधर उतना ही अधिक अनुष्ठान करना होगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास आगे इसी बात को और विस्तार से समझाने का प्रयत्न करते हैं। यथा यथा च क्षीयते अशुद्धि तथा तथा क्षय क्रम अनुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीप्तिर विवर्धते। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, जैसे जैसे, जिस जिस मात्रा में, जिस जिस अंश में हम
योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, उसी उसी रूप में ज्ञान की दीप्ति बढ़ती है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, यथा यथा च, जैसे जैसे अशुद्धि, अशुद्धि जो है क्षीयते, नष्ट होती रहती है, यानी मिथ्या ज्ञान जिस जिस अंश में दूर होता जाता है, तथा तथा उसी उसी रूप में क्षय क्रम अनुरोधिनी, क्षय क्रम के अनुसार, यानी जितने अंश में अज्ञान दूर होता है उतने ही अंश में ज्ञान दीप्ति ही, ज्ञान की दीप्ति विवर्धते, बढ़ती है। यानी ज्ञान के प्रकाश को उन्नत करना चाहते हैं, विवेक को बढ़ाना चाहते हैं, यथार्थता को विस्तार करना चाहते हैं, उसके लिए अशुद्धि को उसी रूप में हटाना होगा। और अशुद्धि उसी रूप में तब हट सकती है जब योग के अंगों का अनुष्ठान किया जाता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि हम अपने जीवन में विवेक को बढ़ाना चाहते हैं, विवेकी बनना चाहते हैं, अपने आप को ज्ञानी बनाना चाहते हैं, व्यक्ति अपने आप को मूर्ख कहलवाना कोई नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति अपने आप को मूर्ख कहलवाना नहीं चाहता। उसकी आंतरिक इच्छा होती है कि मैं ज्ञानी बना रहूं, मैं विवेकी बना रहूं, ज्ञानवान कहलाऊं। ये व्यक्ति की मनसा है, व्यक्ति की इच्छा आकांक्षा है। तो जो साधक योगाभ्यासी अपने आप को विवेकी बनाना चाहता है, अपने आप को विवेक के उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचाना चाहता है, विवेक को बढ़ाना चाहता है, उसकी वृद्धि करना चाहता है, तो अशुद्धि को उसी प्रकार दूर करना होगा, मिथ्या ज्ञान को उसी रूप में हटाना होगा। जितने अंश में, जितनी मात्रा में अशुद्धि को हटाएंगे उतनी ही मात्रा में विवेक बढ़ता जाएगा। ज्ञानस्यापि दीप्तिर विवर्धते, ज्ञान की दीप्ति उसी प्रकार विवर्धते, बढ़ती जाती है, उसकी दीप्ति उत्कृष्ट होती रहती है जिस रूप में वहां पर अशुद्धि हटती जाती है। अशुद्धि की मात्रा के अनुरूप ही ज्ञान की मात्रा यहां पर बढ़ेगी। यदि ज्ञान की मात्रा को, विवेक की मात्रा को 50% बनाना चाहते हैं तो 50% अशुद्धि को हटाना होगा। यदि व्यक्ति ये चाहता है मैं 100% ज्ञानवान बनना चाहता हूं, पूर्ण रूप से विवेकी बनना चाहता हूं, हर प्रकार से सर्वांगीण दृष्टिकोण से मैं विवेकी बनना चाहता हूं, तो सर्वांगीण दृष्टिकोण से उस अशुद्धि को, उस मिथ्या ज्ञान को हटाना होगा। मिथ्या ज्ञान के रहते हुए विवेकी नहीं बन सकते। एक और बात, जिस जिस विषय में मिथ्या ज्ञान हटता है उस विषय में यहां पर विवेक बढ़ता है, विवेक की प्राप्ति है। जिस विषय में विवेक है उस विषय में अशुद्धि नहीं रहती है, और जिस विषय में अशुद्धि है उस विषय में विवेक नहीं रह सकता। दोनों में से एक रहेगा, या तो विवेक रहेगा या अज्ञान, मिथ्या ज्ञान रहेगा। या यूं कहिए, विवेक रहेगा तो अविवेक नहीं रह सकता, अविवेक रहेगा तो विवेक नहीं रह सकता। अंतर है दोनों में, इनको अलग करना होगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, जिस अंश में, जिस मात्रा में हम अशुद्धि को समाप्त करते हैं,
उसी मात्रा में, उसी मात्रा के अनुरूप यहां पर ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाती है, ज्ञान का प्रकाश उन्नत होता जाता है। इसलिए कहा जा रहा है सा खलु एषा, सा खलु एषा, वह यह जो विवेक की प्राप्ति है, सा खलु एषा विवृद्धि, वो जो विवृद्धि है, ये जो उन्नति है, ये विशेष उन्नति है। प्रकर्षम अनुभवती, महर्षि वेदव्यास कहते हैं प्रकृष्टता को प्राप्त होती है वो वृद्धि, वो ज्ञान की वृद्धि है, ज्ञान की जो उन्नति है, ज्ञान की उत्कृष्टता है, ये वहीं पर है। प्रकर्षम अनुभवती, प्रकर्षम का मतलब है सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त हो जाती है, वो वृद्धि, वो विकास उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाता है। यानी उसके आगे और कोई स्थिति नहीं है, इसके आगे और बढ़ने की कोई स्थिति नहीं, वो अंतिम स्थिति है, वो सीमा है। प्रकर्षम अनुभवती सा खलु एषा विवृद्धि, वह यह जो ज्ञान की वृद्धि है, दीप्ति की वृद्धि है, प्रकर्षम अनुभवती, वो प्रकृष्टता को, सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त हो जाती है। अविवेक ख्याते, कहां तक? अविवेक ख्याते, अविप्लव वाली विवेक ख्याति प्राप्त होने तक ज्ञान की वृद्धि होती ही रहती है। ये ज्ञान तब तक बढ़ता जाता है, तब तक ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है जब तक अविप्लव वाली विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होती है। इस अविवेक ख्याति को महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट रूप से यहां पर खोल करके बताया है। वो कहते हैं आगुण पुरुष, आगुण पुरुष स्वरूप विज्ञानात् इत्यर्थ। विवेक ख्याति को खोल के समझा रहे हैं। वो कहते हैं आगुण पुरुष स्वरूप विज्ञानाद इत्यर्थ। गुण, गुण का अभिप्राय यहां पर सत्वर स्तंभ, सत्वर स्तंभ से बने हुए समस्त कार्य पदार्थ, क्योंकि आत्मा का जो संपर्क है वो कार्य के साथ है, कार्यों के साथ है। आत्मा का जो जुड़ाव है, लगाव है, जो ममत्व है, स्वस्वामी संबंध है, जो अटैचमेंट है, वो कार्यों के साथ है। तो कहते हैं आगुण, यानी ये जो गुण जो कार्यों के रूप में परिवर्तित होकर के आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो शरीर के रूप में हो, चाहे वो इंद्रियों के रूप में हो, चाहे वो मन के रूप में हो, चाहे वो अहंकार महतत्व के रूप में हो, चाहे ये बाह्य जितने भी ये साधन हैं, ये जो आत्मा के साथ जुड़े हुए ये कार्य पदार्थ है, इन कार्य पदार्थों को और पुरुष यानी स्वयं आत्मा को, दोनों को वो पृथक पृथक जानने का सामर्थ्य इसमें होता है। इन दोनों का पृथकत्व अनुभव करता है। आगुण पुरुष स्वरूप विज्ञानात्, यानी कार्य पदार्थों के स्वरूप को और पुरुष यानी आत्मा जीवात्मा के स्वरूप को, इन दोनों के स्वरूपों को यथार्थ रूप में पृथक पृथक करके पूर्ण रूप से वो एहसास अनुभव कर लेता है। और ऐसा अनुभव होता है, अब वो अनुभव फिर हटता नहीं है, अविप्लव वाला अनुभव है। इसलिए इसको कहा है अविप्लव वाली विवेक ख्याति। ऐसी विवेक ख्याति है जो कभी फिर हट नहीं सकती। इस प्रकार मजबूती के साथ में उस विवेक ख्याति को अपने अंदर धारण कर लेता है योगाभ्यासी। और जब तक ये मजबूत वाली अविप्लव वाली विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होती है, तब तक अशुद्धि को हटाने का प्रयास निरंतर चलता रहता है। और ये अशुद्धि वैसे ही नहीं हट सकती। इस अशुद्धि को हटाने के लिए योग के अंगों का अनुष्ठान करता रहता है।
यानी यम नियम आसन आदि का अभ्यास निरंतर करता रहता है। योग के 8 अंगों का अभ्यास करना है और जिस अंग का जिस रूप में अभ्यास करना है उसी रूप में अभ्यास व्यवहार में जब करता रहता है व्यक्ति, केवल कहने के लिए अहिंसा नहीं है, कहने के लिए सत्य नहीं है, कहने के लिए ये अस्तेय नहीं है, कहने के लिए ब्रह्मचर्य नहीं है, कहने के लिए अपरिग्रह नहीं है, ये धरती पे उतारने के लिए यानी जीवन में लाने के लिए है। तो इन योग के अंगों का अनुष्ठान जब जीवन में करता है, जीवन में उतारता है, अपने जीवन को योगमय बना देता है। मेरी बात को ध्यान से विचार करिए। जब अपने जीवन को योगमय बना देता है, अपने पूरे माहौल को योगमय बना देता है, योग में जीता है, योग में चलता है, योग में बैठता है, योग में विचार करता है, जीवन को योगमय बना देता है। जैसे कोई व्यक्ति धनमय बना देता है अपने जीवन को, ऐसे ही यहां पर साधक अपने जीवन को योगमय बना देता है, अपने संपूर्ण जीवन को योग के अनुरूप बना लेता है। योग के इन अंगों को जीवन में धारण कर लेता है, व्यवहार में उतारता है। जब अवसर आता है अहिंसा का, वहां अहिंसा का ही पालन करता है। सत्य का अवसर आता है तो सत्य का ही पालन करता है। व्यवहार में मन, वाणी और शरीर से, मन, वाणी और शरीर से इनका पालन यथार्थ रूप में करता रहता है। जब मन से, वचन से और शरीर से इन योग के अंगों को उतारता है, तीनों रूपों में धारण कर लेता है, तो जैसे जैसे इनको धारण करता जाता है वैसे वैसे मिथ्या ज्ञान रूपी अशुद्धि हटती रहती है। और जितनी जितनी मात्रा में अशुद्धि हटती जाती है, उसी उसी रूप में ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाती है। और ये ज्ञान की दीप्ति तब तक बढ़ती जाती है जब तक अविप्लव वाली विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होती है। और जब अविप्लव वाली विवेक ख्याति प्राप्त होती है, तब समझ लेना उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है। अविप्लव वाली विवेक ख्याति को प्राप्त करने से पहले अशुद्धि रहती है। जब वो प्राप्त हो गई है तो अशुद्धि नहीं रहती है। जब अशुद्धि ही नहीं है तो मिथ्या ज्ञान समाप्त हो गया, तो तत्व ज्ञान पूर्ण रूप से उसके अंदर विद्यमान है। तब जाकर के व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तब तक व्यक्ति को योग के अंगों का अनुष्ठान निरंतर करते जाना है। यह है साधन। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।